Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. So let's try to understand how you can perform a dual boot installation in your computer. Dual boot installation means you can install two operating systems in a single hard drive, that is known as dual boot installation. Let's try to understand what will be the scenario for dual boot installation. ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन का मतलब होता है अगर आपके पास एक सिस्टम है, अब ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है या आपका लैपटॉप भी हो सकता है। दोनों केसेस में आप ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपको अपने सिस्टम में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों पर काम करना है तो आप अपने सिंगल हार्ड ड्राइव के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन। अब आप इसे लैपटॉप में भी कर सकते हैं और इसे डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। अभी मान के चलिए कि आपके सिस्टम में एक सिंगल हार्ड ड्राइव अवेलेबल है। अब ये हार्ड ड्राइव कौन सी होगी आपके सिस्टम में? आजकल लेटेस्ट हार्ड ड्राइव है साटा, यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह आपके सिस्टम में अवेलेबल होगी सॉलिड स्टेट ड्राइव मीन्स एसएसडी हार्ड ड्राइव। यह आपके सिस्टम में NVMe हार्ड डिस्क भी हो सकती है। अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर आपने इंस्टॉल किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमने इंस्टॉल किया मान के चलिए विंडोज़ 10 को। तो जब हमने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया तो आपका फर्स्ट पार्टीशन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है सिस्टम पार्टीशन, और सेकंड पार्टीशन होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ 10। अब ये दोनों पार्टीशन डिफ़ॉल्ट होते हैं आपके प्राइमरी पार्टीशन, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिर्फ आपका प्राइमरी पार्टीशन में ही होगा इंस्टॉल। अब आपको अपने सिस्टम में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको एक और पार्टीशन क्रिएट करना होगा अपने सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मान के चलिए यहाँ पर हमें इंस्टॉल करनी है विंडोज़ 11, तो ये भी पार्टीशन आपका क्रिएट होगा प्राइमरी पार्टीशन, और इसमें आपकी होगी विंडोज़ 11। लेकिन विंडोज़ 11 बूट करेगी आपकी सिस्टम पार्टीशन से ही, यानी कि जो विंडोज़ इंस्टॉल होगी आपकी इस थर्ड पार्टीशन में, इस पार्टीशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी सिस्टम पार्टीशन में अवेलेबल होगी। उस कंडीशन में जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे आपको इन दोनों पार्टीशंस को टच नहीं करना, यानी कि आपको इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। आपको सीधा अपने नेक्स्ट पार्टीशन क्रिएट करके उसमें विंडोज़ को इंस्टॉल कर देना। एक और सिनेरियो समझिए आप। मान के चलिए आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपने दो हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट कर रखी हैं, हार्ड डिस्क 0 एंड हार्ड डिस्क 1। हार्डवेयर इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद नंबर 0, तो हार्डवेयर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो ये हार्ड डिस्क होगी आपकी 0 हार्ड डिस्क और ये होगी आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क। अगर आपने अपनी 0 हार्ड डिस्क में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया और सेकेंड हार्ड ड्राइव में आपने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया, तो ये सिनेरियो आपका ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन में नहीं आता, क्योंकि जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो वो बूट आपका एक ही हार्ड ड्राइव से करेगा जो आपकी होती है प्राइमरी हार्ड ड्राइव। बायोस का यूज़ करके आप दोनों में से किसी भी हार्ड ड्राइव को अपनी प्राइमरी हार्ड डिस्क बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में सिंगल हार्ड ड्राइव है, सिंगल हार्ड ड्राइव में आपने टू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, तो वो कहलाएगी आपकी ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन या ड्यूल बूट सिस्टम। और अगर आपने अपने सिस्टम में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, तो ये सिनेरियो कहलाएगा आपका मल्टी बूट इंस्टॉलेशन।
अब यहाँ पे आप सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो वो होगा आपका ड्यूल बूट, और अगर आपके सिस्टम में 2 से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो वो सिस्टम कहलाएगा आपका मल्टी बूट। तो आज के सेशन के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम में ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सिस्टम पर और देखते हैं कि ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन को कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने सिस्टम में। मैं अपने सिस्टम पे आ गया। सिस्टम पे अवेलेबल है मेरे पास VMware वर्कस्टेशन का 17 एडिशन। मैंने अपने लास्ट सेशन में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया था। आज हम इंस्टॉल करेंगे अगेन विंडोज़ 10 को। तो जैसे मैं विंडोज़ 10 को फिर से इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने सेकेंड पार्टीशन में, आप सेम स्टेप का यूज़ करके विंडोज़ 11 या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास DVD कौन सी अवेलेबल है या ISO फाइल कौन सी अवेलेबल है। जो भी आपके पास ISO फाइल अवेलेबल होगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने VMware में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपने फिज़िकल सिस्टम में ड्यूल बूट करना चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एक USB ड्राइव जो बूटेबल होनी चाहिए और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आपके पास पेन ड्राइव में यानी कि USB ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होगा, बायोस में आपको चेंजेस करने होंगे, उसके बाद जो आपका सिस्टम है वो आपके पेन ड्राइव से बूट करेगा और रिमेनिंग जो स्टेप्स होंगे वो आपके सेम रहेंगे जैसे अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो जहाँ पर सेम होगा मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि यहाँ तक कि आपके सेम स्टेप्स रहेंगे। जो डिफरेंट है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे VMware अवेलेबल है। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा इस सिस्टम का बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके अंदर आपको अपनी बूटिंग डिवाइस को सेट करना होगा। तो VMware में अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप सिस्टम को शट डाउन करके भी बायोस में जा सकते हैं और सिस्टम को रीस्टार्ट करके भी बायोस में जा सकते हैं। अगर आप रीस्टार्ट करके बायोस में जाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होता है F2 फंक्शन की को। जब आप फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो आप एंटर कर जाएंगे बायोस में। या अगर आपको पावर ऑफ करके बायोस में एंटर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इजी मेथड है, मैं आपको इजी मेथड से बता देता हूँ। तो उसके लिए आप जाएंगे VM टैब में, देन आपको जाना है पावर, देन आपको जाना है पावर ऑन टू फर्मवेयर। फर्मवेयर मीन्स बायोस। तो बायोस जो है आपका फर्मवेयर है। फर्मवेयर मीन्स इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नोन एज फर्मवेयर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और आपका ओपन हो जाएगा बायोस। बायोस के ओपन होने के बाद आपको जाना है बूट टैब में। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से नेविगेशन की को प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड वाली की को, तो आप आ जाएंगे बूट में। बूट में आने के बाद आपको टॉप पर करना होगा CD-ROM। तो उसके लिए आप नम पैड से प्लस की को प्रेस करेंगे तो CD-ROM आ जाएगा आपका टॉप पर। और सेकंड पर आपको करना है हार्ड ड्राइव। तो आप हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करके प्लस की प्रेस करेंगे अपने नम पैड से तो ये सेकंड ऑप्शन पे आ जाएगा। देन आप प्रेस करेंगे F10 सेव एंड एग्जिट के लिए, देन यस, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। देन आपके सामने एक स्क्रीन आया था प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। वहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही आपका जो सिस्टम है वो आपकी ISO फाइल से हो जाएगा बूट। DVD आप कैसे अटैच करेंगे ये मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में बता दिया था। मैं सेम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने सिस्टम में। तो जब आप अपने फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे
बूट में आपको बताना होगा अपनी पेन ड्राइव का पाथ, तो आपका जो सिस्टम है वो बूट कर जाएगा। बूट होने के बाद आपको सबसे पहले यही स्क्रीन नज़र आएगा। देन आपको प्रेस करना है नेक्स्ट पर। देन आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ ऑप्शन पर। देन यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है लाइसेंस एग्रीमेंट को, तो आप चेक करेंगे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, देन नेक्स्ट। देन आपको यूज़ करना है कस्टम इंस्टॉलेशन, तो क्लिक करेंगे आप कस्टम इंस्टॉलेशन पर। तो यहाँ पर आपको दो पार्टीशन नज़र आएंगे, सिस्टम रिजर्व पार्टीशन एंड सेकेंड पार्टीशन, जहाँ पर आपका प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो यहाँ पर प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है विंडोज़ 10। आपको जाना है अनएलोकेटेड स्पेस पर, क्रिएट करेंगे एक न्यू पार्टीशन, तो क्लिक करना है न्यू पर। इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ 100,000, यानी कि मैं 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। देन आपको इसे फॉर्मेट कर लेना है, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस ड्राइव को अपने आप ही फॉर्मेट कर देगा। तो अभी हमने फ़िलहाल इसको फॉर्मेट कर दिया। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर, तो आपके सिस्टम में ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। आप रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करके भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। आपको यहाँ पर किसी भी की को प्रेस नहीं करना। अगर आपने बाई चांस कोई भी की प्रेस कर दी तो आपका सिस्टम दोबारा डीवीडी से बूट हो जाएगा और आपको इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी होगी। तो जब आप किसी भी की को प्रेस नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सेकंड बूट डिवाइस से बूट हो जाएगा। सेकंड बूट डिवाइस है आपका हार्ड डिस्क, तो सिस्टम आपका हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा। बूट होने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा। जो भी आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपका टॉप पर होगा और आपका प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम बिलो होगा। यानी कि जो भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो फ्रेश इंस्टॉलेशन आपकी सबसे ऊपर होगी और आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम उसके नीचे होगा। तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाले से ही करेगा बूट। तो जब वो बूट करेगा तो वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये फाइनलाइजिंग पर जाएगा, तो उसके लिए आपको अभी थोड़ा और वेट करना होगा। ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपके सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। एक है आपका वॉल्यूम 3 में और दूसरा है आपका वॉल्यूम 2 में। जो वॉल्यूम 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है वो आपका प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम है और वॉल्यूम 3 में आपका अवेलेबल है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने ये रीजन का स्क्रीन ओपन होगा। आप यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। यस पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया, देन यस। स्किप कर देंगे अपने सेकंड कीबोर्ड को। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्किप फॉर नाउ ऑप्शन पर। देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेटअप फॉर पर्सनल यूज़। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑफलाइन अकाउंट पर। देन क्लिक करना है आपको लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑप्शन पर। देन आप यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ दीपक। नेक्स्ट। देन हम पासवर्ड अभी सेट नहीं करेंगे इसका, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पर। देन एक्सेप्ट, अगेन क्लिक करना है एक्सेप्ट ऑप्शन पे। तो आपके सिस्टम में प्रोफाइल जनरेट होना स्टार्ट हो गया।
प्रोफाइल का मतलब होता है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक एक्सेट्रा। ये सब आपके प्रोफाइल में आएंगे। जब भी आप सिस्टम पर फर्स्ट टाइम यूज़र को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन के आने से आपके सिस्टम में जनरेट हो जाएगा आपका प्रोफाइल। नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम पर फिर से लॉगिन करेंगे तो ये इसी प्रोफाइल से होगा लॉगिन। सिस्टम आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रहा है, इसे कंप्लीट करने के लिए आपको सिस्टम में इंस्टॉल करने होंगे ड्राइवर्स। तो जब आप इसे फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन आएगा, लेकिन मैंने ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन किया है VMware में, तो उसके लिए मुझे इंस्टॉल करने होंगे VMware के ड्राइवर। तो ये डिफ़ॉल्ट आपका ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। इसे हम कर देते हैं क्लोज़ करने के बाद आपको जाना है VM टैब में। तो VM में आपको यहाँ पे मिल रहा है री इंस्टॉल VMware टूल्स। तो हम ओपन कर लेते हैं अपने सिस्टम में लाइब्रेरी को। तो यहाँ पे अभी कोई भी DVD अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे VM में जाके फिर से क्लिक करेंगे री इंस्टॉल VMware टूल्स ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी VMware टूल्स की एक CD। आपको इसे करना है ओपन। आपके सामने एक कंसेंट ओपन होगा, आप इसे करेंगे यस। तो आपके सिस्टम में VMware टूल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो यहाँ पे हो गया आपका फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन होने के बाद आपको करना है सिस्टम को रीस्टार्ट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम हो जाएगा आपका रीस्टार्ट। तो हम क्लिक करेंगे येस ऑप्शन पे। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद भी आपको यही स्क्रीन नज़र आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। आपको किसी भी की को प्रेस नहीं करना। ये ऑप्शन इस करके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्योंकि हमने ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट बूट डिवाइस सेट किया था CD। जब आप अपने फिजिकल सिस्टम में इसे परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर हम अपने सिस्टम से पेन ड्राइव को रिमूव कर देते हैं। इस करके हमारा जो सिस्टम है वो पेन ड्राइव से बूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे VMware में किया है तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके लिए आप अपने बायोस को चेंज कर सकते हैं या अपनी DVD को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जो अबव ऑप्शन है वो आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो लोअर है वो आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही रन होने देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो गया। ओपन करके दिखाता हूँ आपको दिस PC। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Windows+E की को अपने कीबोर्ड से। अब दिस PC में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ड्राइव्स नज़र आएंगी, C ड्राइव एंड D ड्राइव। C ड्राइव में अवेलेबल है आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने इंस्टॉल किया, और D ड्राइव में अवेलेबल है आपका ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंस्टॉल किया था। सो इस तरह से आप अपने सिस्टम में ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं। इसे हम कर देते हैं शटडाउन। शटडाउन किया। शटडाउन करने के बाद मैं इसका लूँगा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में कोई भी अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपका जो सिस्टम होगा वो आपका उसी स्टेट पर वापस आ जाएगा। तो फिलहाल हम जाएंगे VM ऑप्शन में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्नैपशॉट का। क्लिक करेंगे टेक स्नैपशॉट पर और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ड्यूल बूट। देन हम इसे करेंगे टेक स्नैपशॉट। तो इस तरह से अपने सिस्टम का स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ड्यूल बूट इंस्टॉलेशन को अपने सिस्टम में कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ और सेटिंग्स भी हैं, वो हम अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।